तो आज हम चर्चा करने वाले हैं व्हाट वी शुड वैल्यू मोर, वैल्यूज और वैल्यूबल्स। एक्चुअली में लाइफ में करना क्या चाहिए? वी शुड एक्चुअली लव पीपल एंड वी शुड यूज थिंग्स। लेकिन अगर ये अदर वे राउंड हो जाता है, दैट मींस वी स्टार्ट लविंग थिंग्स एंड स्टार्ट यूजिंग पीपल, तो हमारे रिश्ते खराब हो जाते हैं और हम लाइफ में अकेले पड़ जाते हैं। तो एक्चुअली हमें लाइफ में किसके ऊपर फोकस करना चाहिए, वैल्यूज पे या वैल्यूबल्स पे? तो आज हम इसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं। तो ये श्लोक आता है श्रीमद् भगवद गीता में। ये श्लोक है चैप्टर 2 वर्स नंबर 9। तो ये इस प्रकार से है, संजय उवाच एवं उक्त्वा ऋषिकेशम गूढ़ाकेश परंतप न योत्स्य इति गोविंदम त्वा तूषणी बभूवः। Sanjay said, having spoken thus, Arjuna, the chastiser of the enemies, told Krishna, Govinda, I shall not fight, and fell silent. तो वो अर्जुन जो कि महाप्रतापी हैं और उनके आगे कोई टिक नहीं सकता है, and he is a chastiser of the enemies. Ultimately he surrendered himself. अरे मैं तो लड़ नहीं सकता, हे गोविंद बस मैं नहीं लड़ूंगा, and then he fell silent. अब ये जो पर्टिकुलर सिचुएशन है अर्जुन की, अर्जुन के पास स्किल्स हैं, yes, he's very skillful, he's the best archer. So, लेकिन स्किल्स अभी अर्जुन की मदद कर नहीं पा रही। अच्छा, फिर क्या मदद कर सकता है भला हमारी? नॉलेज। वेल, उनको नॉलेज भी है, he has been in गुरुकुल्स, he has learned so much. तो अभी तो नॉलेज ही मेरी हेल्प नहीं कर पा रही है। अच्छा, फिर वैल्यूज। अल्टीमेटली वैल्यूज आर वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, बंदे के अंदर वैल्यूज होने चाहिए, लेकिन कभी कभी हम देखते हैं व्यक्ति के अंदर वैल्यूज भी नहीं है। Then finally comes devotion. अगर किसी व्यक्ति के पास देखा जाए तो ये चार चीजें होनी चाहिए, स्किल्स, नॉलेज, वैल्यूज एंड डिवोशन। लेकिन अगर किसी के पास स्किल्स है तो उसको नॉलेज दिया जाना थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है, लेकिन अगर किसी के पास नॉलेज है तो उसको स्किल्स सिखाए जा सकते हैं। अगर किसी के पास वैल्यूज हैं तो उसको स्किल्स और नॉलेज दिए जा सकते हैं, लेकिन किसी के पास अगर स्किल्स हैं लेकिन उसकी वैल्यू सिस्टम को चेंज करना, वेल, इट इज वेरी डिफिकल्ट। लेकिन अगर व्यक्ति के पास तीनों ही ना हो, अरे बाबा रे बाबा, then the only hope is devotion. If somebody is devoted to God, then the person will gradually have values, also knowledge, also skills. तो सबसे ज्यादा जो वैल्यू करता है वो वास्तव में है वैल्यूज। अब जैसे लंका देखिए, लंका है सोने की लंका, लेकिन सोने की लंका के अंदर देखा जाता है कि वहां पर वैल्यूबल्स आर वैल्यूड मोर देन वैल्यूज। इसीलिए अपने मामा मारीच को लगा दिया सेवा में, भले ही मर जाएंगे लेकिन सीता तो मेरे पास आएगी जी। दैट इज रावण। बिकॉज उसके लिए जरूरी क्या है भाई, मेरे काम होने चाहिए। हाँ, बंदा भले मरे तो मरे पड़ा। तो सोने की लंका है, लेकिन लंका को कोई तीर्थस्थल नहीं मानता, लेकिन अयोध्या को लोग तीर्थस्थल मानते हैं। लेकिन अयोध्या तो सोने की नहीं है, लेकिन अयोध्या के अंदर क्या है? अयोध्या के अंदर है वैल्यूज आर वैल्यूड मोर देन द वैल्यूबल्स। महाभारत के अंदर एक और बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल आता है भीम का। एक समय द्रौपदी ने कहा कि भीम, हमेशा तुम ये तगड़े तगड़े काम करते रहते हो, पहलवानों वाले काम करते रहते हो, अरे कभी कुछ नाजुकता वाला काम भी करो। अर्जुन को देखो कितना बढ़िया गा भी लेते हैं वो, तो इसीलिए तुमको भी कुछ डेलिकेट काम भी करना चाहिए लाइफ में। तो भीम से इंस्पायर हो गए, ठीक है जी, हारमोनियम लेकर के आए और बैठ गए, चलो जी हम भी रियाज करेंगे। सा रे गा मा पा धा नी सा। अरे माय गॉड, सारा महल हिलना शुरू हो गया और युधिष्ठिर महाराज ने कहा ये व्यक्ति रियाज करता रहेगा तो हमारे सारी दीवारें, सारे खंबे हिल हिल के गिर जाएंगे, सारा इंद्रप्रस्थ ढह जाएगा। किसने बोला इस आदमी को म्यूजिकल प्रैक्टिस करने के लिए? फाइनली उनको पता लगा कि ना द्रौपदी ने उनको इंस्पायर किया। या द्रौपदी, ये तुमने क्यों बोला उसको ये रियाज करने के लिए? अगर ये ऐसे रियाज करेगा ना हमारा सारा महल ढह जाएगा, अब कुछ करो अब तुम। तो द्रौपदी ने कहा, हो मुझे पता नहीं था कि रियाज इस तरह से खतरनाक तरीके से करना शुरू कर देंगे। तो भीम जी के पास गई द्रौपदी ने कहा, भीम देखो ये जो सटल कलाएं हैं, इनके लिए महल इत्यादि नहीं बने होते, इनके लिए तो हमें जंगल में जाना चाहिए, जंगल में रियाज करना चाहिए। ओह वंडरफुल। तो भीम पहुंच गए जंगल और जंगल में बैठ करके वहां उन्होंने रियाज करना शुरू कर दिया। सारे गामा पलानी सा। और वो रियाज कर ही रहे थे कि एक आदमी उनके पास आ गया और उनको घूर घूर के देख रहा था। अब जब भीम की आंख खुली, उन्होंने देखा अरे ये व्यक्ति मुझे घूर के क्यों देख रहा है। उन्होंने कहा, भाई साहब आप मुझे ऐसे घूर घूर के क्यों देख रहे हैं? तो उस व्यक्ति ने कहा, एक्चुअली मेरे ना गधे जंगल में खो गए थे, मुझे लगा शायद यहीं पे होंगे। जैसे ही भीम ने ये सुना, वहीं पर ही हारमोनियम पटका। मेरी आवाज क्या गधे के जैसी है? नहीं, मतलब मैं वो नहीं खाना चाहता, और वो वहां से भाग गया। बट देन ही केम बैक, बहुत ही डिप्रेस थे भीम। अरे क्या यार, ये भी ना, मतलब हमने तो गाने का रियाज किया और ऐसी इंसल्ट। ओह
तो युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि ना अरे शाम को भगवान श्री कृष्ण को द्वारका से इनवाइट कर लेना, नो वील हैव डिनर टुगेदर। भीमसेन बहुत दुखी हो रखे थे, अब दुख में ना व्यक्ति काम भूल जाता है, तो भूल गए। तो शाम को करीब 6-7 बजे युधिष्ठिर महाराज ने कहा आपने इनवाइट कर लिया था ना, वो कृष्ण अभी तक आए नहीं। तो ओ अरे मैं तो भीमसेन ने कहा अरे मैं तो भूल ही गया था, अरे ओ कहता हाँ भैया हाँ आते होंगे। तो फिर उन्होंने उसी आवाज में उन्होंने फिर भगवान श्री कृष्ण का नाम पुकारा, हे कृष्ण, हे गोविंदा, हे माधव, हे मधुसूदन, हे मुरारी। एंड देन कृष्णा के भगवान आ गए, प्रकट हो गए। उन्होंने कहा अरे प्रभु आप प्रकट हो गए, वेल मैं तो इतना अच्छा भी नहीं गाता, मैं तो बहुत ही बेसुरा गाता हूँ, लेकिन आप फिर भी प्रकट हो गए प्रभु, अरे आप तो बहुत धन्य है प्रभु। तो भगवान ने कहा क्योंकि तुम्हारे अंदर वैल्यूज हैं, स्किल्स भले कमजोर हो गाने के, लेकिन तुम्हारे अंदर वैल्यूज हैं, यू हैव द हार्ट फुल ऑफ डिवोशन। और तुम्हारे उस डिवोशनल फीलिंग को देखते हुए मैं यहाँ पर आ गया। सो दैट मींस वी सी दैट कृष्णा सीज द वैल्यूज मोर देन द वैल्यूएबल्स। इसलिए हम देखते हैं कई अमीर लोग हुए जैसे दुर्योधन इत्यादि, बट दे वर नॉट बीइंग फेवर्ड बाय द लॉर्ड, बट लॉर्ड फेवर्ड whom? Lord favored Bhima, even though he sang not in a very melodious way. So he called out the names of the Lord. तो इसीलिए ये सेम चीज हमको अपनी लाइफ में भी अप्लाई करनी चाहिए। हो सकता है मेरी वाइफ के अंदर कुछ कमियां हो सकता है मेरे हस्बैंड के अंदर कुछ कमियां हो सकता है मेरे बॉस के अंदर कुछ कमियां हो सकता है मेरे एम्प्लॉयज के अंदर भी कुछ कमियां हो, लेकिन स्किल्स पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कमियां हैं तो उनको निश्चित रूप से दूर करना आसान है। लेकिन अगर वैल्यूज में कुछ कमियां हैं तो निश्चित रूप से उनको भरना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि असल में दुनिया बनती है तो सुंदर हृदय वाले लोगों से बनती है। Like Martin Luther King used to say, now we have God guided messiahs, but in the hands of misguided men, and that is very dangerous. तो इसीलिए चाहिए कि हम दुनिया में ऐसे लोग बनाएं जिनके हृदय बहुत सुंदर हों। जैसे कि बहुत समय पहले एक कंपनी का टैगलाइन थी, लेट्स मेक थिंग्स बेटर, बट एक्चुअली मोर इंपॉर्टेंट देन मेकिंग थिंग्स बेटर इज टू मेक पीपल बेटर। लोग अच्छे होंगे तो चीजों को अच्छे से इस्तेमाल भी कर पाएंगे, एंड दैट फेज वी शुड फोकस मोर ऑन द वैल्यूज देन द वैल्यूबल्स आएंगे चले जाएंगे, लेकिन जिंदगी में हमारी लाइफ में अगर वैल्यूज को एनकरेज करने वाले और वैल्यू पर्सोनिफाइड लोग जिंदगी में हैं, दैट विल मेक आवर लाइफ फार मोर बेटर, फार मोर हैप्पियर। गीता।